खाड़ा तो धनखड़ साहब का हमने पहले पाट दिया, उसके 3 टप्पड़ बादली की जनता ने पाड़ के उसको विदाई दे दी थी। किसान के बारे में ये बराड़ा अनिल विज अदनंगन होकर कपड़े निकाल के रोडों पर घूमते थे। किसान की मूल्य गेहूं का 2250 हो, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो। बड़ौदा की जनता जिस टाइम 2 आदमियों से सवाल जरूर करना, एक ओम प्रकाश धनखड़ से और एक जेजेपी के जो सुप्रीमो बन रहे अजय सिंह चौटाला और उनके बेटे जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनसे दोनों से एक सवाल जरूर करें। हमारा भाई क्या करता, एक भाई कहता था बोला ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, एक भाई कहा करता कि भाई ये वही खट्टर है जिन्होंने कौम के बच्चों पे सीधी गोलियां मरवाई, और भाई जो खट्टर की वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। हमारे साथ में बादली से कुलदीप वत्स हैं एमएलए, तो उनसे बात कराएंगे। वो भी बड़ौदा के अंदर आ रहे हैं, कुछ पूछ लें जो कुछ खास हो। राम राम जी। राम राम जी भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा जी, आपने जिसको बड़े मार्जिन से हराया था ओपी धनखड़, आपसे पहले वहाँ आकर ना खड़ा जमा रहे हैं और आप पासा फेरा लिए, तो कुछ मनसा है क्या? देखिए, आपका एक तो मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया, खाड़ा तो धनखड़ साहब का हमने पहले पाट दिया, उसके 3 टप्पड़ बादली की जनता ने पाड़ के उसको विदाई दे दी थी। जहाँ प्रदेश अध्यक्ष, वो तो देखो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, और इससे ये भी साबित हो जाता है कि इनका कितना बुरा वक्त आ गया। जो इन्होंने एक हारे हुए बंदे को जो मतलब रिजेक्ट कर दिया बादली की जनता ने, हरियाणा की जनता ने, उसको अध्यक्ष बनाया। हम उस विषय में कुछ कह नहीं सकते। जहाँ तक उसने यहाँ पे खाड़ा जमाया है, मैंने कल भी अपने संबोधन में कहा था, वो यहाँ बात करता है कि भाई खीर हलवा खाओगे या ना खाओगे। थोड़े से दिन पहले, 2 साल पहले यही नारा जींद में दिया था, भाई राज में साझा कर लो, खीर हलवा खा लो। 2 साल में पहले तो जींद वाले से पूछ लो कि भाई उनने खीर हलवा खाया और उनका पेट भरा या नहीं भरा। अब बारिशों में क्या हालात है, जींद की जितनी बद हालत है आप देख सकते हो। दूसरी, धनखड़ साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं इसके बीजेपी के, वो बात कह रहे हैं कि भाई खीर हलवा फिर गंवाना की ना बड़ौदा की जनता खा लो। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को और बड़ौदा की जनता को बताना चाहता हूँ कि ये धनखड़ साहब 5 साल तक बहुत बड़े महकमे थे इसके पास, बहुत बड़ा मोदी का भी दोस्त बताता है, अमित शाह का भी दोस्त है, और चीफ मिनिस्टर से भी ताकतवर अपने आप में समझता है। 5 साल में बादली क्षेत्र के अंदर एक ईंट कहीं लगाई है तो वो आप बताइए। 5 साल में कोई भी बड़ा, एक भी कोई एजुकेशन का इंस्टीट्यूट आया हो, कोई हॉस्पिटल आया हो, कोई कॉलेज आई हो, कोई बड़ा रोड बनाया हो, कोई पानी का बड़ा प्रोजेक्ट लेके आया हो जो पानी की समस्या का समाधान हो उसके, कोई हाईवे लेके आया हो, कोई रोड लेके आया हो, एक भी हमारे सामने गिनवा दें। पाटौदा में इन्होंने धनखड़ साहब ने मॉडल स्कूल की घोषणा करी थी, 6 साल हो गए, आज तक उसमें एक ईंट नहीं लगी। अब मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाए, मुद्दे उठाए, अब ये वो 11 करोड़ रुपए माफ़ बोला भाई वो हो गए हैं मंजूर। मैं पूछना चाहता हूँ और बड़ौदा की जनता को समझाना चाहता हूँ, ये झूठा आदमी जब आए, ये रोडों के ऊपर घूमता था, किसान हितैषी के नारा देता था, किसान प्रदेश ना उसका ऑल इंडिया का मोर्चे का अध्यक्ष था। ये किसान के बारे में ये बराड़ा अनिल विज अदनंगन होकर कपड़े निकाल के रोडों पर घूमते थे। किसान की मूल्य गेहूं का 2250 हो, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ वो कहाँ गई? एक बात और मैं बीच में पूछना चाहूँगा कि आपसे हारने के बाद में सुनने में आया ऐसी हालत हो गई थी कि वो टिकटॉक बनाने लग गए थे जी। देखिए, मैंने कल भी कहा था, वैसे तो वो टिकटॉक ही बनाने लायक रह गया, ये सच्चाई है। मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, जब से वो हारे हैं और प्रदेश के अध्यक्ष बने, एक हमारे बादली में का एक बाजीगर है जो पहले इंडिपेंडेंट भी रहा, वो भी ऐसी बाजीगरी करता है। मैंने एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखी इनके स्पीच। आप कई बार पहले ये बड़े शालीनता से अच्छे तरीके से बोलते थे, आजकल जब भाषण देते हैं, भाषण कम, एक्टिंग ज़्यादा करते हैं, नाचते ज़्यादा हैं। पता नहीं या तो कोई ये ड्रामा करने की एक्टिंग लेके आए हैं या क्या करके आया या ये सट्टा आ गया, ये तो मैंने पता नहीं। पर मैं बड़ौदा की जनता से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा,
आप साथियों के माध्यम से, और मैं गांव-गांव हम जाएं भी गए, बड़ौदा की जनता जिस टाइम 2 आदमियों से सवाल जरूर करना, एक ओम प्रकाश धनखड़ से और एक जेजेपी के जो सुप्रीमो बने अजय सिंह चौटाला और उनके बेटे जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनसे दोनों से एक सवाल जरूर करें। ओम प्रकाश धनखड़ से तो ये पूछना कि भाई तू इतना विकास करने वाला है तो बादली की जनता ने तेरे को रिजेक्ट क्यों किया, उसका जवाब दे दे। और ये जवाब ले कि भी तुमने बादली में 5 साल में क्या किया, सब डिवीज़न बनाया, आज तक 1 ईंट लगी हो तो बता दो, बादली में रोजगार आज तक दिया हो तो बता दो। सिर्फ और सिर्फ बादली की जनता को अहंकारी और घमंड और मतलब दुदकारने का काम किया। हमारे बड़े बड़े जो चाचा ताऊ थे उनका अपमान करने का काम किया। दूसरा, जो जेजेपी इलेक्शन से पहले ये बच्चा पार्टी थी, फिर चप्पल पार्टी होगी, अब चाबी पार्टी होगी। मैं इनसे भी आप पूछना, मैं मेरे साथी 2 विधायक यहाँ बैठे हैं, मैंने विधानसभा में पूछा, क्योंकि मैं किसी जात बिरादरी की बात कभी नहीं करता हूँ। ये जो 12 बिरादरी, तो ये पूछना कि भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन 12 बिरादरियों को दोहली का मालिकाना हक दिया, जिसमें ब्राह्मण, जांगड़ा ब्राह्मण, प्रजापत, वाल्मीकि, हमारे गोस्वामी, स्वामी, 12 बिरादरी आती थी, उनने तुम्हारा क्या बुरा किया था जो हुड्डा साहब ने उनको मालिकाना हक दिया और तुमने उनका छीनने का काम किया। दूसरा, ये दुष्यंत चौटाला से पूछना, बीजेपी वालों से। दूसरा, जाट आरक्षण के नाम पे दुष्यंत चौटाला भी, अभय चौटाला भी, दूसरा अजय चौटाला भी ये कहते थे कि भी मैं कौम के साथ इन्होंने बड़ा गलत काम किया, 42 लोगों को गोलियों से भुनवा दिया, ये कौम के गद्दार है। इनका छोटा दिग्विजय की वीडियो भी आप सुन रहे होंगे। भाई जो बिला बीजेपी की वोट देगा वो कौम का सबसे बड़ा गद्दार होगा। मैं आपके माध्यम से बड़ौदा की जनता को कहना चाहता हूँ, जब भी ये गांव में आए इनसे ये पूछें कि जाट आरक्षण में जो बच्चों पर मुकदमे दर्ज हुए, जो जान मान का नुकसान हुआ, किसी का आगजनी हुई, ये तो एक इनकी प्री प्लान काम था। पर ये जो कौम के ठेकेदार बन रहे थे उनसे पूछे कि आज तब उसी बीजेपी की गोद में कैसे बैठ गए। जो तुम्हारा भाई कहा करता, एक भाई कहता था बुलब्या खट्टर का, फोटू मोदी की, एक भाई कहा करता कि भाई ये वही खट्टर है जिन्होंने कौम के बच्चों पर सीधी गोलियां मरवाई, और भाई जो खट्टर की वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। मैं पूछना चाहता हूँ और जनता भी पूछना चाहती है, हरियाणा की जनता, मैं बहुत भारी इस बात कर रहा हूँ उससे कि आज भाई कौन तो कौम का गद्दार है। भाई दुष्यंत दिग्विजय चौटाला गद्दार है या हरियाणा की जनता जिसने इस बार हमें बात कर लें जी, क्योंकि कह रहे थे कि यहाँ पर चुनाव गठबंधन लड़ रहा है। उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सुनना आया कि भाई जो सिंबल रहेगा वो कमल का फूल का रहेगा, लेकिन गठबंधन का उम्मीदवार होगा। बाद में कोई नहीं आया सामने, तो ऐसी बता उसको कोई सेटिंग हुई या जिस तरह ना उसका उम्मीदवार था, ना सिंबल था, ना कोई व्यक्ति था? देखिए, गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन और मजबूरी गठबंधन है। बड़ौदा के इलेक्शन के बाद ये गठबंधन ना ठगबंधन, आप खुद हरियाणा की जनता भी इस रिजल्ट का इंतजार कर रही है और बीजेपी और जेजेपी के एमएलए भी इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रही बात ये, मेरे ने भी सुना था, इनका भाई कह रहा था भाई झंडा किसी का होगा, डंडा किसी का होगा। अगले दिन मैं यही तो कहता हूँ, उनकी नीति और नीयत समझ में नहीं आती। अगले दिन बाप आता है, आप मीडिया के साथ ही बात करते हैं कि जी दिग्विजय ये कह रहा था, बाप कहता है कि दिग्विजय का बाप मैं हूँ या मेरा बाप दिग्विजय। मेरे ये समझ में नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ लूट खसूट की राजनीति कर रहे हैं, गठबंधन नहीं है ठगबंधन कर रहे हैं और जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आज ये पहली बार हुआ है कि किसान भी रोड पे, मजदूर भी रोड पे, कर्मचारी भी रोड पे, युवा भी रोड पे। ये पहली बार देश में ऐसा हुआ है। हरियाणा की जनता के साथ तो इन्होंने जितना अन्याय जो कर सकते हैं, ये एक इनके घोड़े कहते हैं अहंकार के घोड़े पे सवार है और इनका अंत अब होना जरूरी है। तो प्रचार में एक बात और सामने आ रही है कि जनता को कहा जाने लग रहा है कि भाई अगर आपने विकास करवाना है तो मैंने हमारा विधायक बनाना पड़ेगा आपने और सरकार में साझेदारी करनी पड़ेगी। तो हमने कोई फर्क नहीं पड़ता मामूरत बना या ना बना, वो तो हम देखो तारा फायदा था हमने ठाना है या नहीं ठाना है। देखिए, बड़ौदा की जनता को मैं साफ बता दूँ, 3 तारीख की वोटिंग के बाद, इससे पहले कोई बीजेपी के नेता 6 साल चाय पीने आए हो तो बता दो, कोई काम करने आए हो तो बता दो। 6 तारीख के बाद
दोबारा अगर ये एक भी यहाँ दिख जाए तो बता दो। ये विकास की बात करते हैं, ये इतना इस बड़ौदा से प्यार करते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट गोहाना से, सोनीपत से इतना ये प्यार करते हैं, तो कोच फैक्ट्री कितनी बड़ी यहाँ लगी थी, क्यों उठाई भाई? जो हमारा हॉस्पिटल है खानपुर कला में, ये दाढ़ी वाला बाबा जो डिप्रेशन में है ज़्यादातर, अनिल विज जी, वो जो बात करते थे, उन्होंने इसको कहा है जंगल में कहाँ बना दिया। तो ये हमारा भला नहीं कर सकते, हमारा भला कांग्रेस पार्टी कर सकती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा, हमारी बहन कुमारी शैलजा कर सकती है, हमारे कांग्रेस का नेतृत्व इकट्ठा होकर इस प्रदेश का विकास कर सकते हैं, इनके ऊपर का विकास नहीं है। तो एक तरफ कह रहे हैं कि कमज़ोर कैंडिडेट उतार दिया, तो ये भ्रामक फैलाया गया है या क्या कुछ है, जो बालू को इंदुराज को कहा है कि भाई ये थोड़ा सा कमज़ोर कैंडिडेट उतार दिया है, और इसके सामने एक बहुत बड़ी पार्टी भाजपा पार्टी है जिसके सामने ये टिक नहीं पाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, इनके सामने टिक नहीं पाएंगे, कहाँ नहीं टिक पाएंगे, मैं बताता हूँ। इनके सामने हम पैसे में नहीं टिक पाएंगे, इनके सामने हम शराब, पैसा, शाम, दाम, दंड भेद हम नहीं टिक पाएंगे। जहाँ आपने एक बात की कमज़ोर, हाँ किसान का बेटा है, और मैंने कल अपने भाषण में भी कहा था, इंसान की नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। आदमी पैसे से अमीर और गरीब नहीं होता, जिसका दिल बड़ा है, दिल अमीर है, वो सबसे बड़ा अमीर है। जहाँ तक मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जिसके पीछे हूँ, वो किसी भी चीज़ से कमी नहीं है, ना गरीब है ना कमज़ोर है। हाँ, ये हुड्डा साहब का और मैं बहन कुमारी शैलजा जी का और दीपेंद्र हुड्डा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक आम किसान के बेटे को, एक आम जो एक वर्कर है, छोटे से छोटा वर्कर, उसको टिकट दे के ये साबित कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई बगैर पैसे वाले को टिकट, हाँ गरीब आदमी के, किसान के बेटे को भी टिकट मिल सकते हैं और वो एमएलए बन सकता है। अंत में मेरा एक क्वेश्चन रहेगा जी, हर जगह यही चर्चा चल रही है कि इलेक्शन के बाद में सरकार टूट जाएगी, क्योंकि हर जगह तो निकल गाने लग रही है, तो आप इस बारे में कितने के कुछ सहमत हो? देखिए, मैं बड़ी बेबाक से अपनी बात कहता हूँ, ये तो टूट तो इलेक्शन से पहले भी जाती। आज बीजेपी के दर्जन भर एमएलएज, जेजेपी के एमएलएज, इंडिपेंडेंट एमएलएज इनसे बिल्कुल नाराज़ है। कारण क्या है? और मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, अगर भाई आपने, जनता ने आपको चुना है, दिल से चुना है, और उसी जनता जिसने हमारे को इस लायक बनाया, हम चंडीगढ़ भेजे हैं और 90 आदमियों में आपको चुन के एक आदमी भेजा है, अगर उस इलाके के साथ, आपके इलाके के साथ, आपके प्रदेश के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो फिर रहने का हक भी नहीं बनता है। आज किसान ने हमारे को चुना, मजदूर ने हमारे को चुना, युवाओं ने हमारे को चुना, आज उनके साथ बड़े अत्याचार हो रहे हैं। तो इससे, जैसे जोगीराम सियाग ने तो चेयरमैन बनने से मना कर दिया, ऐसे ऐसे कैंडिडेट बहुत है, ऐसे ऐसे विधायक बहुत है जिनका दम घुटा पड़ा है, जिनकी चपरासी तक नहीं मानते, तो वो क्या करेगा? और अगर आगे अपना राजनीतिक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जनता की आवाज़ उठानी पड़ेगी और सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। धन्यवाद साहब। तो आपने विचार जाने, आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।